Good morning, dear children. This is Vinay Chauhan, your English teacher, and today we are going to start a new lesson from your real English book. Okay, the chapter name is The Wolf and the House Dog. The Wolf and the House Dog, which means एक लोमड़ी और एक house dog. House dog means a pet dog. Okay, so shall we start? There was once a wolf who got very little to eat because the dogs of the village were always wide awake and watchful. So, beta, once upon a time, it's a story of a wolf and a house dog. एक बार एक वॉल्फ था जिसे बहुत ही कम खाने को मिलता था. ठीक है, एक वॉल्फ था जिसे बहुत कम खाने को मिलता था क्योंकि जो उस विलेज के डॉग्स जो थे वो हमेशा अवेक अलर्ट रहते थे और हमेशा देखते रहते थे कि कोई बाहरी लोग या बाहरी चीज इस गांव में ना आए. ओके, so he was really nothing but skin and bones, and it made him very downhearted to think of it. So इस वजह से बेटा वो वॉल्फ एकदम कुछ नहीं था सिवाय दुबले हड्डी की तरह, एकदम सिकुड़े हुए हड्डी की तरह वो हो चुका था. ठीक है, किसकी वजह से? बिकॉज उसको ज़्यादा खाने के लिए या कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था. इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला स्किन एंड बोन्स यानी हड्डी की तरह हो गया था. ठीक है, यानी बहुत दुबला हो गया था, वीक हो गया था. और इसी वजह से वो एंड इट मेड हिम वेरी डाउन हार्टेड टू थिंक ऑफ इट. और इसी चीज़ को वो सोच सोच के बहुत ज़्यादा अपसेट रहा करता था. डाउन हार्टेड मीन्स क्या होता है? अपसेट या सैड. ओके, स्किन एंड बोन्स मीन्स क्या होता है? एकदम दुबला दुबला पतला जिसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता. ठीक है. One night this wolf happened to fall in with a fine fat house dog. So एक रात क्या हुआ, उसे घूमते घूमते एक फैट हाउस डॉग, है ना, फैट हाउस डॉग मीन्स एकदम हेल्दी डॉग उसे घूमते हुए मिला. Who had wandered a little too far from home. वो डॉग अपने घर से, है ना, अपने घर से कुछ दूरी पर बाहर घूम रहा था और उस वॉल्फ से मिला, उस वॉल्फ को मिला वो डॉग. ओके, द वॉल्फ वुड ग्लैडली हैव ईटन हिम then and there, but the house dog looked strong enough to leave his marks should he try it. So क्या होता है, द वॉल्फ है ना, वो लोमड़ी, वो वॉल्फ जो है बहुत खुश हुआ उस फैट हाउस डॉग को देखकर कि उसे वो आसानी से खा लेगा. बट ऐसा नहीं था, बट ऐसा नहीं था. वो डॉग जो था, द हाउस डॉग जो था, वो क्या कैसा दिख रहा था? स्ट्रांग, हेल्दी दिख रहा था, बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड स्ट्रांग दिख रहा था. और अगर वो वॉल्फ उस पर अटैक करने की कोशिश करता, अगर ये वॉल्फ उस डॉग पर अटैक करने की कोशिश करता तो ऑब्वियसली वो डॉग भी उस पर भारी पड़ता. ओके, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा वीक था एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्दी था. सो द वॉल्फ स्पोक वेरी हम्बली टू द डॉग, complimenting him on his fine appearance. So हम लोग जानते हैं कि वॉल्फ जो है बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं. सो उसने क्या किया, उसने डॉग को बहुत ही पोलाइटली और हम्बली बात की और उसकी तारीफ, उसकी डॉग के, है ना, लुक्स पर उसने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट किए, उसकी तारीफ की कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आप बहुत अच्छे दिखते हो आपकी इस बॉडी स्ट्रक्चर से. देन यू कैन बी एज वेल फेड एज आई एम इफ यू वांट टू, रिप्लाइड द डॉग. डॉग ने रिप्लाई किया कि तुम भी जो है मेरी तरह दिख सकते हो, मेरी तरह खा सकते हो, जैसा मैं खाता हूँ, जैसा मैं दिखता हूँ तुम भी वैसे दिख सकते हो. ओके, लीव द वुड्स देयर यू लिव माइजरेबली, है ना, लीव द वुड्स देयर यू लिव माइजरेबली, मतलब तुम उस जंगल को छोड़ दो जहाँ तुम रहते हो उदास की तरह, उदास के रूप में या अपसेट रहते हो, उस जंगल को छोड़ दो. ओके, और यहाँ आ जाओ. Why you have to fight hard for every bite you get? डॉग कहता है,
वो फैट डॉग कहता है कि तुम क्यों हर छोटे छोटे कम खाने के लिए, कुछ कम खाने के लिए, छोटे छोटे खाने के लिए तुम हर हर बार क्यों लड़ते हो, है ना? जरा सा खाने के लिए तुम लोग क्यों लड़ते हो? डॉग रिप्लाई करता है उसको, किसको? टू वॉल्फ, है ना? वॉल्फ को रिप्लाई करता है कि तुम थोड़े से खाने के लिए इतना क्यों लड़ते हो, बहुत ज़्यादा क्यों लड़ते हो, बहुत ज़्यादा भागम भाग क्यों करते हो? ओके, फॉलो माई एग्जाम्पल, फॉलो माई एग्जाम्पल एंड यू विल गेट अलॉन्ग ब्यूटिफुली, विच मीन्स मेरे तुम एग्जाम्पल्स फॉलो करो, मेरे अनुसरण करो, है ना? और तुम भी जो है बहुत सुंदर दिखोगे और अच्छा लाइफ स्पेंड करोगे, मेरी तरह अच्छी लाइफ स्पेंड करोगे। ओके, कौन कहता है? हु सेड? द डॉग, द डॉग। what must I do, what must I do, asked the wolf, वॉल्फ ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, है ना? अब उसके मन में जो है थोड़ी सी क्यूरियोसिटी अब आने लगी, इस वॉल्फ के मन में जो है क्यूरियोसिटी आने लगी। अब वो डॉग से पूछता है, क्या पूछता है? व्हाट, है ना? कि दैट व्हाट मस्ट आई डू, अब मुझे क्या करनी चाहिए आप ही की तरह दिखने के लिए और आप ही की तरह लाइफ स्पेंड करने के लिए मुझे क्या करनी चाहिए, वो डॉग से पूछता है। सो आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। हाँ, हार्डली एनीथिंग आंसर द हाउस डॉग, हाउस डॉग ने आंसर दिया, उसने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं। चेज पीपल हु कैरी केन्स, chase people who carry canes, bark at beggars and fawn on the people of the house. So डॉग जो है आंसर करता है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें लोगों को, है ना, तुम्हें ऐसे लोगों को दौड़ाना पड़ेगा या क्या बोलते पीछा करना पड़ेगा जो कैन कैरी करते हैं, है ना? कैन कैरी करते हैं, लेकर जाते हैं। ओके, ठीक है, कैन कैरी करते हैं, हो सकता है वो शुगर कैन हो या कुछ भी कैन हो। तो वो कैन कैरी करने वाले लोगों को जो है चेस करना पड़ेगा, यानी दौड़ाना पड़ेगा, पीछा करना पड़ेगा। बार्क एट द बेगर्स, भिखारियों पर भौंकना पड़ेगा। एंड फॉन ऑन द पीपल ऑफ द हाउस, विच मीन्स आपको जिस घर पे आपको रहना उस वहाँ के लोगों को जो है प्रेज करना पड़ेगा। प्रेज करना पड़ेगा मतलब आपको उनकी जो है वफादारी करनी पड़ेगी, उनको, है ना, उनकी वफादारी करनी पड़ेगी। ठीक है, इन रिटर्न you will get tidbits of every kind, chicken bones, choice bits of meat, choice bites of meat, sugar, cake, and much more besides, not to speak of kind words and caresses. अब यहाँ पर डॉग रिप्लाई करता है और कहता है कि तुम्हें इसके बदले में, है ना, तुम्हें लोगों को चेस करने के बदले में, लोग भिखारियों को भौंकने के बदले में, या फिर जिस घर में तुम वहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर वहाँ उसकी वफादारी करने के बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, है ना? कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ फूड मिलेंगे, यानी फूड का जो है छोटे छोटे पीसेस मिलेंगे, जैसे कि चिकन बोन्स, है ना, चिकन बोन्स, ठीक है। चॉइस बीट्स ऑफ मीट, यानी मीट का जो है कुछ हिस्सा, है ना, चॉइस बाइट्स ऑफ मीट, मीट का जो है कुछ हिस्सा, मांस का कुछ हिस्सा, शुगर, केक एंड बहुत कुछ, है ना, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, नहीं कहा जा सकता, और तुम्हारी जो है ख्याल रखा जाएगा, ऐसा, ठीक है। तुम्हारी जो है तुम्हें तुम्हें अच्छा समझा जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें उनके बदले में मिलेंगी। ओके, द वॉल्फ हैड सच ब्यूटीफुल विजन of his coming happiness that he almost wept. अब ये सब सुनकर, है ना, अब डॉग की बात को सुनकर, उस हाउस डॉग की बात को सुनकर आपको उस वॉल्फ को जो है उम्मीद की किरणें जगने लगी, विच मीन्स अब उसको अच्छा लगने लगा, है ना, अब उसको खुशी महसूस होने लगी, ही फेल्ट हैप्पीनेस, है ना, और वो समथिंग ऑलमोस्ट रोने ही लगा था, किसकी वजह से? खुशी के आंसू से, है ना। अब वो खुश होने लगा और ऑलमोस्ट रोने लगा था, रोने ही वाला था खुशी के आंसू से, ठीक है। बट जस्ट देन ही नोटिस्ड दैट द हेयर ऑन द डॉग्स नेक वॉज वॉर्न। ओके, लेकिन जैसे ही उसने अचानक से उसने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? कि उस डॉग के जो नेक पर, है ना, नेक, डॉग के नेक पर उसने क्या नोटिस किया
कि उसके नेक पर जो है बाल ही नहीं थे, बाल रिमूव थे, है ना। एंड द स्किन वॉज शेप्ड, शेप्ड, है ना, द स्किन वॉज शेप्ड, यानी वो स्किन जो थी, नेक की जो स्किन थी वो स्क्रैचेस थे, ठीक है, स्क्रैचेस थे। तो उसने नोटिस किया, किसने, वॉल्फ ने नोटिस किया। व्हाट इज दैट ऑन योर नेक, व्हाट इज दैट ऑन योर नेक, वॉल्फ क्वेश्चन करता है, व्हाट इज दैट ऑन योर नेक, वॉल्फ आस्किंग, है ना, आस्क टू डॉग कि क्या, व्हाट इज दैट ऑन योर नेक, तुम्हारे नेक पर क्या है। नथिंग एट ऑल, द डॉग सेड, नथिंग एट ऑल, रिप्लाइड द डॉग, डॉग ने कहा, अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है। व्हाट नथिंग, व्हाट नथिंग, व्हाट नथिंग, क्या कुछ नहीं। द वॉल्फ सेड, व्हाट नथिंग, क्या कुछ नहीं। ओह जस्ट ट्रिफल, ओह जस्ट ट्रिफल, ठीक है, अरे कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। डॉग रिप्लाई करता है कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लीज टेल मी, बट प्लीज टेल मी। सो वॉल्फ कहता है, बट प्लीज टेल मी, ओके, बट प्लीज टेल मी, फिर भी मुझे बताओ क्या बात है। परहैप्स यू सी द मार्क ऑफ द कॉलर टू विच माई चेन इज फास्टन। डॉग रिप्लाई करता है ना, तुम जो देख रहे हो मार्क मेरी कॉलर पर, मेरे नेक पर, वो एक्चुअली क्या हुआ है, वो चेन की बंधी हुई मार्क है, यानी चेन जो मेरे गले पे बंधा होता है उसका जो है मार्क है ना। फास्टन, फास्टन मीन्स होता है बंधा हुआ, टाइड, टाई जैसे बांधते हैं ना, तो टाई बांधते हैं, वैसे ही उसके डॉग के जो है गल नेक पे क्या बांधते हैं, चेन। सो वो चेन जो है बंधी हुई है, चेन की वो मार्क है। व्हाट, द वॉल्फ सेड, व्हाट, एज एन अमेजमेंट, वो आश्चर्य होकर जो है क्या कहता है, व्हाट, एक चेन, क्या एक चेन, क्राइड द वॉल्फ, वॉल्फ चिल्लाने लगा, है ना, चिल्लाया, एक चैन, डोंट यू गो वेर एवर यू प्लीज, है ना, एक चैन, वॉल्फ चिल्लाया, एक चैन, क्या तुम वहां नहीं जा सकते जहां तुम जाना पसंद करते हो, या जहां तुम जाने की इच्छा रखते हो, वहां नहीं जा सकते, है ना। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, बट व्हाट्स द डिफरेंस, हमेशा नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। डॉग रिप्लाइड, रिप्लाइड द डॉग, हमेशा नहीं बट क्या फर्क पड़ता है ना, रिप्लाइड द डॉग, all the difference in the world, I don't care a rap for your feast, and I wouldn't take all the tender young lambs in the world at the price, at that price, which means ज़्यादा, इस दुनिया में क्या फ़र्क है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, कि अगर मुझे, मुझे मेरी फ्रीडम के लिए, है ना, मुझे मेरे फ्रीडम के लिए अगर बहुत सारे लैम्प्स, लैम्प्स मीन्स क्या होते हैं, मेमने, है ना, मेमने अगर मुझे दे दिया जाए, मुझे खाने के बहुत सारी चीज़ दे दिया जाए, और मेरी फ्रीडम जो है छीन ली जाए, है ना, छीन ली जाए, तो मैं ऐसे फीस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इसको, है ना, एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी प्राइस में एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। तो मुझे मेरी फ्रीडम प्यारी है। एंड अवे रैन द वॉल्फ टू द वुड्स, और इस तरह से वे क्या करता है, वॉल्फ क्या करता है, वो वुड्स यानी जंगल की ओर भाग जाता है। तो बेटा इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, है ना, एज फ्रीडम इज रियली इम्पॉर्टेंट, जैसे फ्रीडम हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ना, देयर इज नथिंग वर्थ सो मच एज लिबर्टी, ठीक है, फ्रीडम से ज़्यादा कीमत और किसी चीज़ की नहीं होती। ओके, सो इस लेसन का जो है यहाँ पर फिनिश होता है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करें। एंड नाउ वी विल डू फर्स्ट कॉम्प्रहेंशन, the A1 exercise, answer these questions. The first question is, why did the wolf think it was not wise to attack the house dog? So wolf को क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि जो है उस हाउस डॉग को अटैक करना समझदारी नहीं होगी, है ना। स्टोरी में हमने पढ़ा, है ना, क्या पढ़ा, कि दैट वॉल्फ को वो सोचता है कि मैं इस
हाउस डॉग को जो है अटैक करूँगा एंड उसको इजीली खा लूँगा। बट उसने दिमाग लगाया एंड उसको जब देख कर उसको लगा कि वो इतनी समझदारी नहीं होगी अगर मैं उस पर अटैक करूँगा, बिकॉज द डॉग लुक्स हेल्दी एंड फैट, है ना। सो ये रीज़न था और इसी रीज़न की वजह से उसने जो है उस पर अटैक नहीं किया, है ना। सो आंसर क्या होगा? द वॉल्फ थॉट इट वॉज not wise to attack the house dog because it looked strong enough to fight back and hurt the wolf. Okay? And second question, do you agree with the dog's remark that life in the woods was very difficult for the wolf? Give reasons for your answer. So बेटा ये सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, है ना। सो ये सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो डॉग ने स्टेटमेंट दी हैं, क्या स्टेटमेंट दिया उसने कि वुड्स पे यानी जंगलों में रहना, है ना, वॉल्फ के लिए डिफ़िकल्ट था, है ना। सो क्यों डिफ़िकल्ट था, है ना। उसने रीज़न बताया कि वहाँ पर वो अगर जंगल में माइजरेबल नहीं था, असंतुष्ट माइजरेबल था, असंतुष्ट था। सो क्या रीज़न था उसका? आपको क्या लगता है कि वहाँ पर उसे वॉल्फ को रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉग या नहीं रहना चाहिए? ठीक है। सो ये आंसर आपको खुद लिखने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसके आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है 3, व्हाट डिड द डॉग एडवाइज द वॉल्फ टू डू गेट फूड लाइक ही डिड? डॉग ने इस चैप्टर में क्या एडवाइस दिया वॉल्फ को जिससे उस वॉल्फ को भी वैसे ही मिल या वैसे ही फूड मिले जैसे उस पेट डॉग को मिलता था? ऑब्वियसली उसने कुछ हमने पढ़ा भी है क्या क्या उसको मिलता था, क्या क्या उसको भोजन फूड मिलता था और उसके लिए क्या करना पड़ता था उसको, है ना। इस चीज़ को बारे में बताया भी गया है। सो आंसर क्या होगा? द डॉग एडवाइज द वॉल्फ टू चेज पीपल हु कैरी canes who carry canes, bark at beggars and fawn on the people of the house, है ना। और इसके बदले इन रिटर्न यू विल गेट टीथ बाइट्स ऑफ एवरी काइंड, चिकन बोन्स, चॉइस बाइट्स ऑफ मीट, शुगर केक एंड मच मोर बिसाइड्स, है ना। तो इसके बदले में से बहुत कुछ मिलेगा। सो ये एडवाइस उसने दिया था, है ना। फोर्थ है व्हाट मेड द वॉल्फ फील लाइक क्राइंग विद जॉय? व्हाट मेड द वॉल्फ फील लाइक क्राइंग विद जॉय? वॉल्फ को ऐसी किस बात से उसको जो है खुशी हुई और खुश होकर वो चिल्लाने लगा, है ना। सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा द थॉट ऑफ हैविंग ए कंफर्टेबल लाइफ लाइक द हाउस, है ना। ये सोचकर वो बहुत खुश हुआ कि डॉग जिस तरह से कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है वो लाइफ अगर मुझे मिल जाए, तो इस चीज़ को वो सोचकर खुश हो रहा था। सो द थॉट ऑफ हैविंग ए कंफर्टेबल लाइफ like the house dog made the wolf feel like crying with joy. So ये आंसर ये आपके हैं और इस आंसर को मैं लिखवा दूंगा, ओके, आपके नोट्स में। फिफ्थ है what had shaved the skin on the dog's neck? What had shaved the skin on the dog's neck? यानी डॉग्स की जो नेक पर वो मार्क्स थे, है ना, स्क्रैचेस थे, वो किस चीज़ के थे? हमने लेसन में क्या पढ़ा कि डॉग्स के जो है नेक में क्या बंधे हुए थे, है ना, चेन। तो चेन की वजह से जो मार्क्स थे वही उसके शेप्ड थे, उसी का रीजन की वजह से शेप्ड आया था। ओके। तो आंसर इज द स्किन ऑन द डॉग्स नेक वाज शेप्ड बाय द कॉलर टू विच इट्स चेन वाज फास्टन, जिस पर जो है चेन बंधी हुई थी और उसके वजह से जो है नेक पर क्या आया था? मार्क्स आए थे, स्क्रैचेस आए थे। ओके। सो सिक्स क्वेश्चन इज व्हाई डिड द वॉल्फ रिफ्यूज टू फॉलो द डॉग्स एडवाइस?
उसके बाद वॉल्फ ने डॉग्स के एडवाइस को रिफ्यूज़, है ना, नकार क्यों दिया? लास्ट में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? उसने स्टेटमेंट दी थी, है ना, वॉल्फ ने, कि द वॉल्फ रिफ्यूज टू फॉलो द डॉग्स एडवाइस because for him liberty was more valuable than all the comforts he could get by remaining in chains, है ना। कहने का मतलब वो उसको लिबर्टी ज़्यादा प्यारी थी, है ना, इसके बजाय कि उसको बहुत ज़्यादा खाने को मिल जाए, है ना। वो उस खाने के पीछे नहीं भाग रहा था, बट कि उसको ज़्यादा प्यारी क्या थी? लिबर्टी, यानी फ्रीडम उसको ज़्यादा प्यारी थी। दैट्स वाई उसने डॉग का जो एडवाइस को रिफ्यूज़ किया, है ना, नकार दिया। तो इस क्वेश्चन के आंसर, है ना, इस तरह से है, और इसके नोट्स में आपको बहुत जल्द सेंड कर दूँगा। सो आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे करेंगे। सो बाय, टेक केयर।